आश्रुत कर्ण श्रुधि हवम नु चित दधिस्व मे गिरः इंद्र स्तोमम इमम मम कृष्वा युजः चित अंतरम। हे आश्रुत कर्ण, सुनो आह्वान को शीघ्र ही, धारण करो मेरी वाणी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, मेरा यह स्तोम करो, युक्त ही करो अंतर। ये जो मंत्र लिया गया, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का 9वां मंत्र है। और ये वही है कि इस जो 10वें सूक्त है इसके पूरे मंत्र 12 हैं। और इस सूक्त के जो ऋषि हैं भगवान मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं। इस संपूर्ण सूक्त का देवता जो है वो इंद्रियों को वश में करने वाला है, अर्थात इंद्र। और छंद जो हैं, छंद और स्वर सभी मंत्रों के अलग अलग हैं। ये जो 9वां मंत्र लिया गया, इसका छंद है अनुष्टुप और स्वर गांधार है। तो यहां पर वही व्याख्या की गई है कि वेद सृष्टि का संविधान है, संविधान ग्रंथ है। और उसके आधार पर हम अपना जो माइंड है अपन उसको ये समझें कि हम अपने ईश्वर के संविधान को हम समझ रहे हैं। यहां पर मंत्रांश है, आश्रुत कर्ण, हे आश्रुत कर्ण, ऐसे कानों वाले जो ईशान परम परमात्मा की बात सुनने के लिए आतुर है। यानी हमेशा ईश्वर की बात सुनने के लिए हमारी कान जो है बिल्कुल आतुर रहना चाहिए कि ईशान की बात हम कहां से हमको मिल जाए, हम ये हमेशा तैयार रहें। ऐसे कानों वाले जिनका अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्ण पर पूरा अधिकार है, जो अनर्गल वेद विरुद्ध बातें नहीं सुना करते। यानी हम जो भी सुना करें वेद अनुकूल ही बातें सुना करें, ये ईशान ने यहां पर कहा है। आश्रुत कर्ण, ये पद दिया गया है, ये बोला गया है कि आप आश्रुत कर्ण हो। जो भी आप सुनो हमेशा ईश्वर की ही बात, वेद की ही बात सुनो। और वेद विरुद्ध बात हो तो उसको आप बिल्कुल मत सुनो। तो ये इस मंत्रांश की ये व्याख्या की गई है। अगला मंत्रांश है, सुनो आह्वान को शीघ्र ही, धारण करो मेरी वाणी। श्रुधि, श्रुधि हवम नु दधिस, श्रुधि हवम नु चित दधुस दधिस। तो यहां पर पूरा ये आएगा, श्रुधि हवम नु दधिस्व में गिरह, ये मंत्रांश यहां पर आएगा। और उसकी वहां पर व्याख्या की गई, जिनके कान ईशान परब्रह्म परमात्मा की बात सुनने के लिए आतुर है, वे शीघ्रातिशीघ्र ईशान के आह्वान को सुने और उसकी वाणी वेद को भली भांति धारण करें, उसे आत्मसात करें। उसे हमें समझना भी है, अपने अंतरात्मा से अंदर तक समझना उसे। इस हेतु मात्र सुनना ही नहीं है, अपितु उसे सोचना समझना भी आवश्यक है कि ईशान की वाणी में सुनने वाले का क्या हित है और जिस समाज और विश्व में वह जीवन यापन कर रहा है उसका क्या हित है। धारण करने का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति पूर्ण रूपेण मनन करने के उपरांत ही उसे आत्मसात कर चुका हो। यानी ईशान परम परमात्मा की वाणी, वेद की वाणी हम सुने और अनसुना कर दें बाद में कि ध्यान ही ना दें, ऐसा नहीं कहा गया है। यहां पर कहा गया कि सुनो आह्वान को शीघ्र ही, धारण करो मेरी वाणी। यानी आपको शीघ्र सुनना भी है और धारण भी करना है। यहां धारण करने की बात की गई कि आप सुनने के पश्चात आपको
मनन भी करना है, और मनन करके ये समझना भी है, सोचना भी है कि ये जो मैं वाणी सुन रहा हूं वो मेरे हित में है क्या नहीं, परिवार के हित में है क्या नहीं, समाज के विश्व के हित में है क्या नहीं, उनका क्या हित है वो वाणी में, ये अपन को समझना है। और धारण करने का मतलब वही होता है, आत्मसात करने का भी वही मतलब होता है कि आपने इस पर आचरण कर लिया। यानी वेद जो है हमको आचरण करने के लिए दिया गया है, वेद पर चलने के लिए ये जो सृष्टि का संविधान है हमें इस पर आचरण करने के लिए कहा गया है। तो ये आदेश है, ईशान परम परमात्मा का जो आदेश है, एक तरह से सलाह भी है, मंत्रणा भी कहा, इसलिए मंत्र कहा गया है। मंत्रणा, आप मानो या ना मानो, लेकिन मानो तभी जब आपको हित के लिए बोला गया ना, नहीं मानोगे तो आपको हित नहीं होगा, आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए यहां बकायदा ईशान ने बकायदा बड़ी बारीकी से बोला गया है कि हे आश्रित कर्ण, सुनो आह्वान को शीघ्र ही धारण करो मेरी वाणी। आश्रित कर्ण बोला गया है, और वाणी को ध्यान से सुनने के लिए बोला गया है, और धारण करने के लिए बोला गया है। इसलिए हमको इंद्रियां दी गई, कान हमारे जो है इंद्रियां हैं, और सुनने के पश्चात हमें मनन भी करना है, मन हमारी 11वीं इंद्रिय है। तो वो ये क्योंकि देखने के पश्चात, सुनने के पश्चात, है ना, सूंघने के पश्चात, खाने के पश्चात अपना दिमाग सीधा सोचता है कि ये क्या वस्तु, क्या चीज, तो मन से जुड़ा हुआ हमारा। इसलिए मनन करने के उपरांत हमें आत्मसात करना है, उसकी वाणी को हमें बकायदा अच्छी से सुनना है और हमको ध्यान देना है। फिर अगला फुटनोट है, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, मेरा यह स्तोम करो, युक्त ही करो अंतर। अंतर यहां हृदय की बात की गई है। अंतर यहां ये कहा गया है कि इंद्र स्तोमम इमम मम कृष्वा युज चित अंतरम। तो इस मंत्र की व्याख्या यहां पर की गई है, स्तोम के माध्यम से ईशान परम परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है। यानी इंद्रियों को वश में करने वाले को कहा गया कि वह स्तोम करे, और स्तोम व्यक्ति कोई भी करता है तो वो ईशान से जुड़ता है। जब भी स्तोम करता है तो वो मतलब वो ये जानता है कि मैं ईशान परम परमात्मा से जुड़ गया, मैं उससे बात कर रहा हूं, ये व्यक्ति समझता है। तो उससे बाकायदा जोड़ने के लिए बात कही गई है। स्तोमों के माध्यम से ईशान परम परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है। व्यक्ति की जानकारियां सीमित हैं, वह ईशान की तरह सर्वज्ञ नहीं है। फलतः व्यक्ति को यह भली प्रकार ज्ञात नहीं होता कि उसका स्वयं का हित, उसकी पत्नियों का हित, उसकी संतानों का हित, उसके परिवार का हित, उसके समाज का हित, उसके राष्ट्र का हित, उसके विश्व का हित किस बात में है और किस बात में नहीं है। अतः इन समस्त विषयों में अपना प्रयास करते हुए ईशान परम परमात्मा से स्तोम करते रहना आवश्यक है। यानी हम ईशान की वाणी को सुन रहे हैं मगर समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी हम ये स्तोम करें कि हे ईशान, तेरी वाणी को हम अच्छे से समझ सकें, आत्मसात कर सकें, क्योंकि वो ज्यादा जानता है। हम अल्पज्ञ हैं और वह सर्वज्ञ है, तो उसकी बातों को समझना हमें बहुत जरूरी है, तब हम आगे सफल होंगे। स्तोमों के अतिरिक्त युक्त ही करो अंतर, युज है चित्त अंतरम को भी समझना आवश्यक है। यानी स्तोम के साथ साथ हमें अपने अंतर्मन, अपने हृदय को भी, अपने दिल को भी जो है युक्त करना है, समझना है, उससे भी जुड़ना है हमको, हमारे अंतर्मन से, हमारे अंतर्मन को भी हमको समझना है। अंतर से अप्रेत अंतर्मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण आदि है। यानी यहाँ अंतर की यहाँ पर व्याख्या की गई है, उसका भी मतलब यहाँ समझाया गया है कि अंतर से अप्रेत अंतर्मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण आदि। युक्त से अभिप्राय समाहित चित्त है। इंद्रियों को वश में करने का यही सब कुछ लाभ है कि ऐसे व्यक्ति का अपने चित्त पर नियंत्रण होता है
तथा वह अपनी आंतरिक प्रक्रिया को समाहित कर युक्त कर ईशान परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने युक्त होने में सहजता का अनुभव करता है। यदि वो जुड़ गया, ईशान परमात्मा से जुड़ गया, तो इसको एक बड़ी मानसिक शांति मिलती है। मन शांत हो जाता है। अपन जब भी यजन करते हैं, प्राणायाम के समय ध्यान हम लगाते हैं, तो हम हमारे भ्रुकुटी मध्य में हम ध्यान लगाते हैं उस ईश्वर का, और उससे हम जुड़ने के प्रयास करते हैं। बहुत शांति मिलती है। यही है जुड़ना, युक्त होना। भगवान कृष्ण ने इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, आहार और विहार में युक्त का कर्मों में चेष्टा पूर्वक युक्त का स्वप्न और जागृति में युक्त का योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक 17 में यहाँ पर ये बात की गई है कि आप अपने अंतर को, अपने अंतर मन को युक्त करो, जोड़ो, ईशान से जोड़ो, ईशान परमात्मा से जोड़ने के लिए कहा गया है। तो वेद के साथ साथ यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि हमें कैसे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, किस प्रकार जोड़ना है। ये हम गीतोपदेश में बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। और यही है कि भाई ईशान परमात्मा से हम कैसे जुड़े, उससे कैसे लाभ उठाएं, उसकी वाणी को हम कैसे सुने, कैसे युक्त हों, ये इस मंत्र में बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। तो 9वां मंत्र यहाँ पर व्याख्या की गई थी, इसको पुनः अपन पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद और मंत्र। हे अश्रुत कर्ण, सुनो आह्वान को शीघ्र ही, धारण करो मेरी वाणी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, मेरा यह स्तोम करो, युक्त ही करो अंतर। ओम आश्रुत कर्ण श्रुधि हवम नु चित ददिश्य मे गिरः, इंद्र स्तोमा में मम कृष्वा युज चित अंतरम। ओम।